अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं काका लर्निंग। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा कि जो लोकल मार्केट है वहां से हम सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं और फेसबुक मार्केट से हम होलसेलर कैसे तलाश कर सकते हैं या मैन्युफैक्चरर्स कैसे तलाश कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं या चाइना से अलीबाबा से सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर सोर्सिंग करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है कि हमें जो सोर्सिंग करते हुए जिनकी ज़रूरत होती है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बिला ताखीर किए। तो आपने सिंपली अपना कोई भी क्रोम ओपन कर लें जिसके ऊपर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है alibaba.com। या आप या तो लॉगिन, अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे जीमेल के रिलेटेड, तो आप सिंपली गूगल से उसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। अब आप हंटिंग करके आए हैं, आपको ए टू जी प्रोडक्ट की डिटेल्स का पता है कि कौन सी प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है। अपने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ से आप बाय करना कौन सी चाह रहे हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आपने वो जो कीवर्ड है, मैं सिंपली यहाँ पे चेयर लिख लेता हूँ। जैसे ही आप प्रोडक्ट को सर्च करेंगे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चेयर्स हैं वो आ जाएंगी। तो आपको पता है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं एक आइडिया ले लेता हूँ कि मुझे ये वाली जो है चेयर चाहिए। तो इसके रिलेटेड मैं मुख्तलिफ जो 7 सेलर हैं उनको कलेक्ट कर लूंगा। 2 ये हो गए मेरे पास, उसके बाद ये है 3 4 5, ये चीज अलग है इसलिए मैंने इसको पिक नहीं किया। 5 6, उसके बाद ये वाले 7। मैंने 7 सेलर लिए, इनमें से कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। उनकी जगह पर उनके बिहाफ पे हम दूसरे सेलर ले लेंगे। ठीक है। तो अभी मैं बेसिक क्राइटेरिया आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिक क्राइटेरिया क्या है किसी भी सेलर का। तो ये यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे बेसिक जो चीज यहाँ पे आपने चेक करनी है अलीबाबा के ऊपर कोई भी चीज बाय करने से पहले, वो यही है कि आपने चेक करना है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो वेरीफाइड है या फिर वेरीफाइड नहीं है। जैसे कि ये वेरीफाइड है और ये वेरीफाइड नहीं है। ये चीजें चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। पहले यहाँ पर जो सेलर की डिटेल्स होती थी यहाँ पर दी होती थी, अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है तो उन्होंने नीचे दे दी है। नीचे चलते हैं हम। ये प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, नो योर सप्लायर, अपने सप्लायर को जाने। तो उसके अंदर क्या चीज है, स्टोर की रेटिंग यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रही। ठीक है। स्टोर की रेटिंग होनी चाहिए वो 4.5 से अप होनी चाहिए। ठीक है। तो इसकी कुछ शो नहीं हो रही तो हम इसको प्रेफर ही नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सप्लायर वेरीफाइड है तो बाकी डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। ये देखें 5.5/5 है इसका जो स्टोर की रेटिंग। तो इसकी 4.5 से कम नहीं होनी चाहिए। 4.5 से कम होगी तो हम उस जो सेलर है उससे बात ही नहीं करेंगे। ऑन टाइम डिलीवरी 92% से ऊपर होनी चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम 4 आवर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा 4 आवर से तो हम उसके साथ भी मूव नहीं करेंगे। तो जो ऑनलाइन रेवेन्यू है वो 2 लाख होना चाहिए, इनका 19 लाख है तो ये भी गुड है। उसके बाद जो बेसिक चीज मैंने आपको बताई थी आपने वेरीफाइड देखना है। इसके बाद आ जाती है ट्रेड एश्योरेंस आ जाती है।
यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि ट्रेड एश्योरेंस इस बंदे ने ली हुई है कि नहीं ली हुई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेड एश्योरेंस इस बंदे के पास मौजूद है, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि ये हमारे दो सेलर्स थे, ये वेरीफाइड नहीं था, इसको भी हमने निकाल दिया। उसके बाद ये इसका जो स्टोर रेटिंग और रेवेन्यू, उसके बाद जो ऑन टाइम डिलीवरी रेट है वो भी शो नहीं हो रहा, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। हमारे पास ये वाला सेलर बचा है, ठीक है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट जो हमारा सेलर है उसकी तरफ चलते हैं। वेरीफाइड है यहाँ से, ठीक है। तो हम नीचे चले जाएंगे, नीचे जाके देखते हैं 4.7 है, ठीक है। 99.1 है, ठीक है। 6 और है, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये रिप्लाई ही नहीं कर रहा जल्दी, ठीक है। आप इससे बात कर सकते हैं, ये हो सकता है कि इसका किसी वजह से, छुट्टियों की वजह से इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो खराब हो गया हो, तो आप इससे बात कर सकते हैं। एक बार मैसेज करके देख सकते हैं, अगर ये जल्दी रिप्लाई कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आप इससे भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें इसकी ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस भी लिया हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये बंदा वेरीफाइड ही नहीं है, तो हम इसको यहाँ से ही छोड़ देते हैं। वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी सेलर जो वेरीफाइड होता है, वो वेरीफाइड कैसे होता है, वो अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाता है अली बाबा को, अपनी ओवरऑल जो उसकी डिटेल्स होती हैं, जिससे कि वो प्रूव होता है कि वो वही उसकी रेजिडेंसी है। उसके बाद उसकी जो फैक्ट्री है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ओवरऑल अली बाबा चेक करता है। चेक करने के बाद वो उसको वेरीफाइड का जो है टाइटल दे देता है। जहां पर दूसरी बात आती है नॉन वेरीफाइड बंदे जो, तो वो लोकल बिजनेस की तरह है, जैसे कि हम दराज के ऊपर या अमेजोन के ऊपर लोकल स्टोर ओपन कर लें या ब्रांड ओपन कर लें, ठीक है। तो वेरीफाइड का ये होता है कि वो हमारे पैसे लेके भागता नहीं है, ठीक है। नॉन वेरीफाइड जो बंदा है वो हमारे पैसे लेके भाग सकता है। तो उसके बाद ये वेरीफाइड हो गया। इससे बाद हम नीचे चले जाएंगे इसकी बाकी डिटेल्स चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हो रही है 5/5 है, ओके है। 100% है, ओके है। ये फिर 6 और है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैसेज करके हम चेक करेंगे अगर तो ये, वैसे अगर हम दूसरी चीजें देखें कि 8 लाख इसका रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है कि अगर ऑर्डर प्रोसीड हो रहे हैं तो, ठीक है। ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मतलब काम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। सेम यही चीज इधर भी है हमारे पास। 6 और है, लेकिन 3,60,000 है इसका जो रेवेन्यू है, ठीक है। तो हम इनके साथ चल सकते हैं, आप इनको टेक्स्ट कर सकते हैं, इनकी प्रोडक्ट अगर आपको अच्छी लगे, ठीक है। ये रिस्पॉन्स लेट करते हैं, ओवरऑल आप इनके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। काम कहाँ पे नहीं कर सकेंगे हम, जो डिलीवरी रेट है वो कम होगा, स्टोर की रेटिंग कम होगी, नॉन वेरीफाइड होगा, तो हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें ये जो प्रोडक्ट है ये पसंद आ गई है, तो हम इनसे राब्ता कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट सप्लायर एंड मैसेज। इन ये दो चीजें आ रही हैं हमारे पास, या फिर स्टार्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट। तो हम स्टार्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट कभी भी नहीं करते, हम सबसे पहले जो है कॉन्टैक्ट करते हैं अपने सप्लायर को, उससे बात करते हैं हम, और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं जाके, ठीक है। वो भी अंदर से ही करते हैं, मैं आपको तरीकाकार बताता जाता हूँ। यहाँ से हमने डिटेल चेक कर ली, हमारा प्रोडक्ट है जो फाइनल हो गया है। हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप सिंपली गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा आपके पास इंक्वायरी शो हो जाएगी, सेंड इंक्वायरी। इंक्वायरी के अंदर आप क्या पूछ सकते हैं उनसे, आपके माइंड के अंदर आपको पता है आपकी प्रोडक्ट कैसी है, क्या चीज है, और इसके बारे में क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी का इंट्रो करवाएंगे कि आप
क्या करते हैं, आपके को सेलिंग है वो किस तरह की है, प्रोडक्ट्स कौन सी चाहिए आपको। उसके बाद आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जो आपके क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल चेयर है, तो मैं चेयर का पूछ सकता हूँ कि इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। इसकी ये जो हाथ रखने वाली है, इसके आर्म्स हैं, तो इनका इनकी लेंथ क्या हो सकती है, चेयर की टोटल लेंथ कितनी है, ये इसकी जो है रिवॉल्वेशन है उसके अंदर क्या सीन है, और उसके बाद ये बेंड कितनी हो सकती है बैक को, ठीक है। या फिर ये हेड को, ये जो चीज नजर आ रही है इसका साइज क्या है, ठीक है। मतलब ओवरऑल हम इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे लिख के हम इसको सेंड इंक्वायरी कर दें, ठीक है। जैसे ही हम सेंड करेंगे, मैं सिंपली हाई लिख देता हूँ यहाँ पे। हाय, आई नीड दिस प्रोडक्ट, गिव me more details about this, and also tell me the minimum order quantity। ये मैंने मैसेज कर दिया है उनको, ठीक है। ये मैसेज अब उनको रिसीव हो गया है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ एंड इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। तो यहाँ पर गो टू मैसेंजर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये अलीबाबा का मैसेंजर ओपन हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये मुझे रिप्लाई करेगा और मुझे प्रोडक्ट के डिटेल के बारे में बताना शुरू करेगा, ठीक है। अभी अनरीड है मैसेज, ठीक है। जैसे ही वो रीड करेंगे हमें बताना शुरू कर देंगे, ठीक है, कि प्रोडक्ट के बारे में ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। ओवरऑल हमने इनसे डिस्कस करना है, और एक के साथ नहीं करना, सात के साथ करना है। ये दो ये निकाले हैं सेलर हमने, ये निकाला है, उसके बाद ये निकाला है, ये नॉन वेरीफाइड है, इसको हम छोड़ देंगे फिर से, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कितने बच गए हैं, चार। तो फिर से हम आगे सर्च करेंगे, ये नहीं कि एक से रेट लिया और उसी से फाइनल कर दिया। जब तक आप दो से तीन लोगों से बात नहीं करेंगे आपको प्राइस का ही आइडिया नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप के ऊपर चले जाते हैं, तो हमेशा कोई भी जो है सेलर है वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा होता, ठीक है। आपको लगेगा कि यही प्रोडक्ट सही है, यही प्रोडक्ट सही है, वो इतनी तारीफें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये एक तरह की हमारी मार्केट विजिट है कि मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, प्रोडक्ट का की डिटेल के बारे में आपको पता है कि आपको चाहिए किस तरह की। यहाँ पर आके आपको मुख्तलिफ और आइडियाज भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इनसे बात करेंगे, बात करने के बाद आप इनसे, ये आपके पास मैसेंजर है, यहाँ पर आप उनको बोलेंगे कि आप है जो इनवाइस बना दें, ठीक है। इनवाइस बना के वो सेंड कर देगा, यहाँ पर आपको शो होनी शुरू हो जाएगी कि इतने जो है वेटिंग फॉर पेमेंट, ठीक है। वहां पर आप क्लिक करेंगे, बैंक ऐड करेंगे एंड पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आपका जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करें जब भी आप ऑर्डर करें तो 50% तक जो है आपने जो इनिशियल पेमेंट रखनी है। उसके बाद जब बिफोर शिप है वो आपने 50% रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंसोलिडेशन सर्विसेज क्या होती हैं, और शिप करने से पहले जो हम इंस्पेक्शन करवाते हैं वो किस तरीके से करवाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।